बढ़ते हैं आगे। एईजेई पेपर लीक मामले में दर्ज मुकदमे से जुड़ी एक्सक्लूसिव खबर आपको बता दें। 9 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ है मुकदमा। दर्ज मुकदमे में बीजेपी नेता संजय धारीवाल का भी नाम शामिल है। न्यूज वन इंडिया के पास एफआईआर की कॉपी भी मौजूद है। बीते दिनों मंडल अध्यक्ष भी बना था संजय धारीवाल, जहां विवाद के बाद संजय धारीवाल से बीजेपी ने इस्तीफा ले लिया था। संजय धारीवाल के इस्तीफे की कॉपी भी न्यूज वन इंडिया के पास मौजूद है। तो एक्सक्लूसिव ये खबर आपको बता रहे हैं एईजेई परीक्षा को लेकर, जहां न्यूज वन इंडिया के पास एफआईआर की कॉपी है, इस्तीफे की भी कॉपी है इस मुकदमे से जुड़ी हुई, जहां 9 लोगों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है। दर्ज मुकदमे में बीजेपी नेता संजय धारीवाल का भी नाम शामिल है। और एक्सक्लूसिव न्यूज वन इंडिया पर यह कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं। बीते दिनों मंडल अध्यक्ष भी बनाया गया था संजय धारीवाल को, लेकिन विवादों में आने के बाद बीजेपी ने इस्तीफा ले लिया था। उस इस्तीफे की भी कॉपी है हमारे पास और एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो बड़ा ये पूरा मामला है, जहां एईजेई पेपर लीक मामले में दर्ज हुआ था ये पूरा मुकदमा, और इसमें 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा ये दर्ज है, जिसमें से एक है बीजेपी नेता संजय धारीवाल का भी नाम सामने आया। न्यूज वन इंडिया के पास ये एफआईआर की कॉपी भी है, साथ ही साथ इस्तीफा मांग लिया गया था बीजेपी की तरफ से, तो ये भी सामने आया है। हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। सुदीप, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, एफआईआर की कॉपी है हमारे पास, साथ ही साथ इस्तीफे की भी कॉपी है। किस तरीके से संजय धारीवाल का नाम इस पूरे मामले से जुड़ रहा है? जी देखिए, सबसे बड़ी खबर आज की न्यूज वन इंडिया पर है कि भारतीय जनता पार्टी के नए नवेले मंडल अध्यक्ष संजय धारीवाल जो बने थे, हालांकि जब शिकायतें आईं तो पार्टी ने उनका इस्तीफा ले लिया था। और ये सरकार की पारदर्शिता को भी बताता है कि कोई किसी भी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हो, यदि वो गड़बड़ करेगा तो फंसेगा। कुल 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें संजीव चतुर्वेदी हैं, ये पूर्व अनुभाग अधिकारी हैं लोक सेवा आयोग के जो जेल में हैं, उनकी पत्नी ऋतु, इनका एक राजदार और एक खास व्यक्ति, और कुल 9 लोगों के खिलाफ ये मुकदमा कायम हुआ है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस बात पर हम फोकस कर रहे थे, पहले भी हमने ये खबर ब्रेक की थी कि एईजेई पर राज्य सरकार की निगाहें टेढ़ी हैं, शिकायतों का संज्ञान लिया गया है। शिकायतों को जब वेरीफाई कराया गया तो इसके बाद कुल 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ है। इसमें संजय धारीवाल का भी नाम है, जो कुछ दिनों पहले ही मंगलौर के मंडल अध्यक्ष बने। जब उनका नाम सुर्खियों में उछला तो पार्टी ने उनका इस्तीफा ये कह के ले लिया कि आप इस प्रकार से इस्तीफा दीजिए कि आपके पास प्रधान का भी काम है, आप प्रधान भी हैं, और पार्टी के मंडल का कामकाज आप नहीं संभाल सकते। एक हफ्ते के भीतर ही हुआ ये इस्तीफा सवालों में था कि मंडल अध्यक्ष जो रूलिंग पार्टी का बन रहा है मंगलौर का, और वो वहाँ का प्रधान भी है, तो ऐसी क्या परिस्थितियां पैदा हो गई कि उसे पार्टी का इतना बड़ा पद छोड़ना पड़ रहा है, जिसके लिए इतनी लॉबिंग होती है, इतना दबाव बनाया जाता है। दरअसल पार्टी की भी मजबूरी ये थी कि हमारे सूत्र कहते हैं कि पार्टी को भी पता नहीं था कि वो आखिर कब कैसे पेपर लीक के विषय में इन्वॉल्व हो गए, लोगों के संपर्क में आ गए, जिसकी खुद जानकारी पार्टी को नहीं मिल सकी। और अंत में अब जब खुलासा हुआ एसआईटी जांच द्वारा तो मुकदमा भी कायम हुआ है। हालांकि पार्टी इससे इस्तीफा करीब 10 दिन पहले ही ले चुकी है। बिल्कुल, अब इस मुकदमे के अंतर्गत किस तरह की कार्रवाई की तैयारी है सुदीप? जी देखिए, जो इस पूरे मामले में जांच समिति बनी थी, जांच समिति की रिपोर्ट तैयार है। जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा लिखा गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देशों पर मुख्यमंत्री के पूरे विषय ये संज्ञान में है। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से एक स्टेटमेंट के जरिए अपनी बात कही है कि परीक्षाओं में गड़बड़ करने वाले, युवाओं का हितों से छेड़छाड़ करने वाले कतई भी बख्शे नहीं जाएंगे, छोड़े नहीं जाएंगे। किसी भी कीमत पर मेहनती अभ्यर्थियों के, युवाओं के भविष्य से कोई खिलवाड़ नहीं होगा। और यही आज की सबसे बड़ी खबर है कि राज्य सरकार ने एक बड़ा संदेश दिया है। भले ही पार्टी में कोई व्यक्ति किसी पद पर है या था, परंतु उसने यदि गड़बड़ की है तो वो भी नहीं बचा, और कनखल थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। बिल्कुल, कोई भी बड़ा अधिकारी ही क्यों ना हो, लेकिन अगर इस पूरे मामले में संलिप्तता पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी पार्टी की तरफ से। बड़ा संदेश। ठीक है सुदीप, बने रहिए आप हमारे साथ, लौटते हो आपके पास। और इसी बीच उत्तराखंड से आज की सबसे बड़ी खबर, जहां यूकेपीएससी और एईजेई परीक्षा का पेपर भी लीक हुआ था। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद कड़ा एक्शन लिया गया है। एईजेई परीक्षा पेपर लीक में 9 लोगों पर मुकदमा दर्ज है। हरिद्वार पुलिस की एसआईटी जांच के बाद मुकदमा दर्ज हुआ है। सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले हैं कि गड़बड़ी करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। न्यूज वन इंडिया ने पहले ही पेपर लीक का खुलासा कर दिया था और ये सही पाया गया है, जिसके आधार पर अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। एईजेई परीक्षा पेपर लीक में 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हरिद्वार पुलिस की एसआईटी जांच के बाद ये मुकदमा दर्ज हुआ है।
और आपको बता दें कि न्यूज वन इंडिया ने इस बात का पहले ही खुलासा कर दिया था। सूत्रों के हवाले से महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर यह खुलासा किया गया था और वो खुलासा सही साबित हुआ है। जहां यूकेपीएससी और एईजेई परीक्षा का भी पेपर लीक हुआ था। अब इस पूरे मामले में भी जांच कर रही है धामित सरकार और किस तरीके से जो भी लोग इस पूरे मामले में संलिप्त हैं उन पर कार्रवाई की जाती है, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। सरकार की यह प्राथमिकता है कि पूरी पारदर्शिता से जांच जारी रहे। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता विशेष संवाददाता सुदीप जैन बने हुए हैं। सुदीप, क्या कुछ जानकारी? देखिए, न्यूज वन इंडिया ने पहले ही खुलासा किया था कि यूकेपीएससी और एईजेई का पेपर लीक हुआ था। अब इस पूरे मामले में देखिए वो सही साबित हो रहा है। किस तरीके से धामित सरकार कार्रवाई कर रही है? देखिए, मुख्यमंत्री कार्यालय ने मुझे जो सूत्र हैं उन्होंने इशारा दिया था कि एईजेई पेपर लीक की कुछ गंभीर शिकायतें मुख्यमंत्री जी के पास हैं, जिसका उन्होंने संज्ञान लिया है और एक गोपनीय जांच भी हो रही है। उसी वक्त ये बात समझ में आ गई थी कि मुख्यमंत्री जैसा कह रहे हैं वैसा कर भी रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पहले इंटरनल जांच कराई, क्योंकि बेवजह किसी को आरोपी बनाना या अनावश्यक कहने सुनने के आधार पर किसी को दोषी मान लेना ठीक नहीं है। शिकायतों के आधार पर प्राइमा फेसी इसकी जब पुष्टि हुई, आधिकारिक तौर पर एफआईआर कल कनखल थाने में देर रात दर्ज हुई। इसके बाद अब पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी करेगी, उन्हें जेल भेजेगी। दरअसल एईजेई पेपर लीक में भी वही चेन है, जैसा कि जब अनुभाग अधिकारी पेपर लीक पटवारी पेपर लीक में अरेस्ट हुआ था, उस वक्त भी मैंने इस विषय को प्रमुखता से उठाया था कि अनुभाग अधिकारी गोपन है, इसके पास पूर्व से परीक्षाओं का जिम्मा है, तो ये क्यों ना माना जाए कि ये पहला विषय नहीं हो सकता, पहले भी कुछ गड़बड़ हुई होगी। इस बात पर भी न्यूज वन इंडिया की खबर पर मोहर लगी है। अनुभाग अधिकारी जो संजीव चतुर्वेदी थे उनके खिलाफ, उनकी पत्नी ऋतु के खिलाफ व अन्य 7 कुल 9 लोगों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है। और अब जांच के बाद और स्पष्ट हो पाएगा किस नेक्सस में और कौन कौन शामिल था, कहां से भर्ती आए, कहां पैसे लिए गए, कहां पेपर लीक हुआ, पेपर किस तरीके से लीक हुआ, कैसे इन तक पहुंचा। ये सारे वो विषय हैं जो जांच के बाद स्पष्ट होंगे। लेकिन न्यूज वन इंडिया ने जो अपनी खबर दिखाई थी वो बिल्कुल सटीक साबित हुई है और हमने मंडल अध्यक्ष का जो विषय उठाया था उस पर भी आज मोहर लगी है। बिल्कुल, किस तरीके से इस पूरे मामले को सुदीप, क्योंकि गंभीर ये पूरा मामला है, इस पूरे मामले के परत दर परत किस तरीके से खोलने का प्रयास किया जा रहा है, किस तरीके से टीम्स काम कर रही हैं इस पूरे मामले में? जी देखिए, आपराधिक मुकदमा दर्ज होने के 2 तरीके होते हैं। या तो किसी विषय में यदि कोई गंभीर अपराध है तो उसमें सीधे शिकायत पर मुकदमा दर्ज होता है, और यदि कोई कही सुनी शिकायत है या आरोप है तो उसकी प्राइमा फेसी जांच होती है। सरकार ने कानूनी रूप का जो कानून कहता है उसके दायरे में रहकर काम किया। शिकायतों की गोपनीय जांच कराई, जांच में पुष्टि हुई, एसआईटी ने इसको कंफर्म किया, इसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ। देखिए, जो लोक सेवा आयोग के पटवारी पेपर लीक में 3 लोग तो ऑलरेडी जेल में हैं, जिसमें संजीव चतुर्वेदी, उनकी पत्नी और उनका एक राजदार हिस्सेदार। इन 3 के अलावा अन्य लोगों की तलाश अब पुलिस टीम को है, वो इनके बयान लेगी और आधिकारिक रूप से धाराओं के जो सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है उसके आधार पर इनकी गिरफ्तारी करेगी, क्योंकि कानून भी यही कहता है और नियम एक्ट में यही व्यवस्था दी गई है। और देखना यह भी महत्वपूर्ण होगा कि क्या संजीव चतुर्वेदी से कुछ और राज खुलते हैं कि आखिर उसने अन्य किन्हीं या अन्य किसी दूसरी परीक्षा लीक में अपनी भूमिका अदा की है, या कोई और भी पेपर उसने लीक कराया है क्या। यदि ऐसा है तो ये और भी गंभीर होगा। बहरहाल राज्य सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। गड़बड़ किसी ने भी की हो, वो पार्टी का हो, अफसर हो, नेता हो, कर्मचारी हो, बख्शा नहीं जाएगा। और ये सबसे बड़ा सबूत, सबसे बड़ा उदाहरण आज इस पेपर लीक में हुई कार्रवाई के बाद दिख रहा है। बिल्कुल, जिन 9 लोगों के नाम सामने आए हैं सुदीप, उन लोगों को क्या पूछताछ के लिए अभी बुलाया गया है? क्योंकि पूछताछ के आधार पर ही आगे का ये पूरा मामला सॉल्व हो पाएगा। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। हालांकि हम कंफर्म करने की कोशिश कर रहे हैं हरिद्वार पुलिस से। आज ऑफिसर्स थोड़ा बिजी हैं, बात नहीं कर पा रहे, लेकिन एफआईआर की कॉपी हमारे पास है जो बताती है 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। उसमें धाराओं का भी जिक्र है। 3 लोग ऑलरेडी जेल में हैं, तो पुलिस को उनके लिए बहुत मशक्कत नहीं करनी है। अन्य की तलाश या अन्य कोई यदि फरार है तो उसकी गिरफ्तारी की दबिश के प्रयास किए जाएंगे। इस पूरे प्रकरण में राज्य सरकार के निर्देशों पे एक पूर्व में ही एसआईटी गठित की गई थी, जिसके मुखिया एसएसपी अजय सिंह हैं, जो हरिद्वार के एसएसपी हैं, और यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में उन्होंने ही इस पूरे नेटवर्क को तोड़ना शुरू किया था, जिसमें हाकम सिंह माफिया जैसे लोग बेपर्दा हुए थे, अरेस्ट हुए थे और जेल भी गए थे। हालांकि उसको एक बेल हुई है, उस बेल के खिलाफ भी जो
राज्य पुलिस महकमा है वो कोर्ट जा रहा है कि इनकी शॉर्ट टर्म बेल, जो शॉर्ट टर्म बेल अलाउ हुई है, वो खारिज की जाए। तो अब विवेचना के आधार पर, सबूतों के आधार पर जांच आगे बढ़ेगी, पर एफआईआर दर्ज होना इस बात की पुष्टि है कि पेपर में गड़बड़ हुई थी। बिल्कुल ठीक है, इस पूरे मामले पर नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका सुदीप।